राधे राधे दोस्तों। देखिए, प्रबोधिनी एकादशी कब पड़ रही है, यानी जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको हम प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं, जो कि इस दिन से हमारा चतुर्मासा खत्म हो जाएगा। यानी जो अभी तक चतुर्मासा चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। जो देवशयनी से भगवान, देवशयनी एकादशी जो आषाढ़ महीने की एकादशी से भगवान क्षीर सागर में गए थे, अब वो अपने वैकुंठ धाम में आएंगे। इसलिए इस दिन देव उठनी एकादशी भी इसको कहा जाता है। ये 2025 में देखिए क्या 2 नवंबर को पड़ रही है। इसकी शुरुआत 1 तारीख से दिन शनिवार को हो जाएगी, लेकिन इस दिन दशमी रहेगी, इसलिए दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करते हैं। जो द्वादशी के साथ रहेगा उस दिन रविवार के दिन 2 तारीख को इसका व्रत किया जाएगा। इसी दिन तुलसी विवाह आप कर सकते हैं। अगर कोई कारण है तो आप द्वादशी को भी सोमवार के दिन कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन रविवार है, तो आप खाली दीपदान कर दीजिएगा। इसका व्रत 2 तारीख को दिन रविवार को रखा जाएगा। राधे राधे दोस्तों। जो भी फलहार वगैरह खा सकते हैं, अन्न आपको नहीं खाना है एकादशी में, ना ही अन्न का आपको दान देना है। द्वादशी के दिन ही हमको 1 थाली भोजन का दान दे दीजिए, या किसी को ब्राह्मण को खिला भी सकते हैं। तो ये आपको नियम करने हैं। इस दिन आपको तुलसी का कहते हैं, इस दिन भगवान जो अभी 4 महीने पहले हम देवशयनी एकादशी से आषाढ़ महीने में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, उसमें भगवान शयन के लिए अभी क्षीर सागर में चले गए थे। अब वही अब और सारे हमारे जो शुभ कार्य थे वो सब बंद हो गए थे। अब ये देव उठनी एकादशी से भगवान वैकुंठ में आएंगे, और हम वैकुंठ में आने के बाद तुलसी विवाह होता है। और जो भी हमारे शुभ कार्य नहीं हो रहे थे, जैसे गृह प्रवेश है, शादी ब्याह है, मुंडन संस्कार है, उपनयन, अब वो ही भगवान के आने के बाद, तुलसी विवाह के बाद सारे हमारे शादी विवाह यानी सारे शुभ कार्य संपन्न होने लगेंगे, यानी अब शुरू हो जाएंगे। इस तो वही मैं आपको मतलब जानकारी दे देती हूँ कि आप देखिए, आपको व्रत किस दिन रहना है, किस दिन आपको पारण करना है। आप चाहें तो इस दिन से 5 दिन का भी, क्योंकि कार्तिक महीने के 5 दिन लास्ट के बचते हैं, तो चाहे तो आप 5 दिन व्रत कर सकती हैं, और 1 दिन शाम के समय आप चाहे इसमें अन्न ले सकती हैं या फलाहार करिए। ये 5 दिन भी इसको पचभिका कहते हैं हमारे यहाँ। तो ये 5 दिन भी मैं भी व्रत करती हूँ। तो एकादशी से लेके पूर्णिमा तक व्रत आप कर सकती हैं। देखिए, जो कार्तिक महीने में नियम नहीं कर पाए, सुबह से यम नियम जिन्होंने नहीं किया, दीपदान है, या मान लीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाए, तो 5 दिन आप कर लीजिए, तो आपको पूरा 1 महीने का पुण्य मिलेगा। इसलिए आप एकादशी व्रत करिए, और इसी दिन से ही पचभिका यानी 5 दिन का जो कार्तिक का महीना में व्रत किया जाता है, इसी दिन से वो किया जाएगा, और पूर्णिमा के दिन आपका समाप्त हो जाएगा। देखिए, अगर आप नहीं की हैं कार्तिक में कोई नियम, तो आप ये करके 1 महीने का पुण्य आपको मिल जाएगा। देखिए, 5 दिन के व्रत करने से। और वैसे तो मैं तो करती कार्तिक महीना भी स्नान करने के बाद भी ये 5 दिन का व्रत करती हूँ। और आपको 1 ब्राह्मण को नित्य खिलाना है। आप नहीं खिला सकते तो आप 1 थाली अन्न का दान दे दीजिए, या तो आप रखते जाइए और पूर्णिमा के दिन आप दे दीजिएगा। ये नियम आपको करना है। देखिए, और आपकी एकादशी आपको 1 तारीख दिन शनिवार को व्रत करना है, और इसी दिन से 5 दिन का जिनको व्रत करना है पचभिका, वो आप कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों। मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए। राधे राधे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकती हैं। मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे राधे राधे दोस्तों।